Today I'm going to start with part 3 of exercise 18.2. Question number 13, ये again आपका थोड़ा सा blurry है, so I will again recommend you to refer to your textbooks. Part number 1, cos theta by sin 90 minus theta plus sin theta by cos 90 minus theta is 2 एकदम घटिया सवाल है। देखो हम लोग को पता है कि sin of theta equals to cos of 90 minus theta, ये तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था एकदम पहले, और cos of theta equals to sin of 90 माइनस थीटा, ये भी पता है आप लोग, तो काट दो ना सीधा cos थीटा बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो कि होता है cos थीटा के बराबर, प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 90 माइनस थीटा जो कि होता है साइन थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 जो कि होता है 2। सो हो गया आपका LHS इक्वल्स टू RHS एंड प्रूफ। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है ना। सेम सवाल दिया गया है cos थीटा इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा के बराबर, प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो कि अगेन होता है साइन थीटा के बराबर। ये दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि अगेन 1 के बराबर ही होता है। सो LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पर भी हो गया, राइट, एंड प्रूफ। इसमें लेजिट कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, बस फॉर्मूला आता है, झट से लगाओ और आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। देखो पार्ट नंबर 3 हमें दिया क्या गया है, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ठीक है, cot थीटा, ओके, प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा आपका अगेन डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये हम लोग को दिया गया है। अब देखो tan थीटा बाय cot थीटा क्या होगा, tan थीटा और cot थीटा को मैं ऊपर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा के बराबर, आपको याद है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, तो ये cot थीटा को मैं न्यूमरेटर में ले आया, tan थीटा बन गया ये, और प्लस cos थीटा कट जाएगा तो 1, ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो सबको पता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसका वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। तो आपका LHS इक्वल टू RHS वंस अगेन, hence proof this is your answer. Question number 14 part number 1, cos 90 minus a sin 90 minus a by tan 90 minus a equals to 1 minus cos square a हम लोग को लिखना है। मैं a को थीटा लिख ले रहा हूँ क्योंकि इजी पड़ता है समझने में, है ना। तो आपको दिया गया पार्ट नंबर 1 में cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय tan ऑफ 90 माइनस थीटा। आपको ये पता है कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, करेक्ट। cot थीटा को मैं ऊपर ले आके tan थीटा बना दे रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा, करेक्ट। देखो cos थीटा तो कट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आपका था RHS, तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सिंप्लीफाई किया इसको एज इट इज, और एक फॉर्मूला लगाया जो कि हम लोग को सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला खाली एक तो मैंने लगा दिया इसमें, और ये सवाल हो गया अपना सॉल्व्ड, ठीक है ना। आ जाओ पार्ट नंबर 2 के ऊपर, सेम चीज, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। अब ये चीज हम लोग को ना माइंड में फिट हो जाना चाहिए, हम लोग एक्सरसाइज के एंड पे आ रहे हैं, है ना, हम लोग इतने सारे सवाल एक साथ सॉल्व कर चुके हैं, ये चीज अब आप लोग को मेमोराइज हो चुका होना चाहिए अभी तक, अगर नहीं हुआ है तो भाई बैठ के अब कर लो मेमोराइज, अब टाइम आ गया मेमोराइज करने का, ठीक है ना। इक्वल्स टू प्रूफ करना है 1, बट अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। cos थीटा बाय सेक थीटा, cos थीटा को ऐसे लिखो, सेक थीटा होता है 1 बाय cos थीटा, तो 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा cos थीटा के बराबर, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, करेक्ट, प्लस साइन थीटा, सिमिलरली कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, यहाँ पे साइन थीटा आ गया। अभी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये तो 1 ही होता है, तो LHS इक्वल्स टू RHS वंस अगेन, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट नंबर 1 हम लोग को दिया गया है cos थीटा बाय sin 90 माइनस थीटा इट इज cos थीटा इटसेल्फ, राइट, प्लस cos 90 माइनस थीटा जो कि होता है sin थीटा के बराबर, डिवाइडेड बाय sec 90 माइनस थीटा जो कि होता है cosec थीटा के बराबर, माइनस 3 ऑफ tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर, है ना, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर, करेक्ट। अब इसे सॉल्व करो, cos थीटा कट के 1 बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा बाय कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय कोसेक थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 3 बाय रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, तो ये दोनों कट जाएगा, -1, ये दोनों भी कट जाएंगे आपके, तो आपका वैल्यू आएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को इतना लंबा चौड़ा चीज दिया गया है सॉल्व करने के लिए, आराम से सॉल्व करेंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा, डिवाइडेड बाय
cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, और tan थीटा तो यहाँ पे था ही। ध्यान से देखो, cos थीटा इंटू sec थीटा होता है 1, sin थीटा इंटू cosec थीटा होता है 1, tan थीटा बाय tan थीटा कट के तो हो जाएगा 1, है ना। और ये इसका वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना होगा, इसका वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हैं अपन, एक सेकंड। प्लस cot थीटा बाय tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा बाय tan 90 माइनस थीटा भी cot थीटा ही होगा आपका, है ना। तो ये दोनों भी कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 1 + 1 जो कि होता है 2 के बराबर। वैल्यू आएगा आपका यहाँ पे 2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग को दिया गया है सवाल में, cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय tan 60 प्लस थीटा tan 30 माइनस थीटा। जब भी ऐसा कुछ देना, नंबर भी है और एंगल का जो वेरिएबल है वो भी दिया गया है, कंफ्यूजिंग हो जाता है हिसाब किताब, आई नो, बट तुम लोग को थोड़ा दिमाग का यूज करना होगा इसमें, ठीक है। देखो हमें पता है 45 प्लस थीटा, इसको जब तुम 45 माइनस थीटा के साथ ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा देखना। देखो 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा, ये कट जाएगा तो तुमको मिलेगा 90 डिग्री। माने ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। सेम चीज 60 प्लस थीटा और 30 माइनस थीटा के साथ करो, तुमको क्या मिलेगा 60 प्लस थीटा प्लस 30 माइनस थीटा, ये दोनों कट जाएंगे तो तुमको यहाँ पे भी 90 डिग्री मिलेगा। ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ी मिल गई। अब हम लोग धड़ाधड़ इसको सॉल्व करेंगे। cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा था, इसको रहने दो, मैं इस वाले को साइन में बदल देता हूं, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 90 माइनस 45 माइनस थीटा, ये जाएगा 90 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस थीटा, 90 माइनस 45 इज 45 प्लस, तो ये तुमको मिल गया डिवाइडेड बाय tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा cot ऑफ 90 माइनस 30 माइनस थीटा, ठीक है। तुमको ऊपर का मिलेगा तुमको cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा, डिनोमिनेटर में तुमको मिलेगा tan 60 प्लस थीटा cot 60 प्लस थीटा। सॉल्व करना इसको, ये मिल जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1, और ऊपर भी तुमको मिलेगा 1 ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, सो 1/1 आंसर इज 1 इटसेल्फ। और ये हम लोग को शो करना था, सो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ये नहीं आएगा यहाँ पे एक्चुअली, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो हेंस 17 के पार्ट नंबर 1 में लोग को दिया गया साइन 3a इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस 6 डिग्री, बट यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि 3a और a माइनस 6 अक्यूट एंगल है और हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो साइन 3a इक्वल टू कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस a माइनस 6, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ 3a इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा तुम्हारा, तो 90 प्लस 6 माइनस ए, है ना। कैसे हुआ देखो, 90 माइनस ए माइनस 6, खोलोगे इसको 90 माइनस ए माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा 90 प्लस 6 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, साइन 3a इक्वल टू साइन ऑफ 96 माइनस ए, है ना। तो अब वेरिएबल को सॉल्व कर लो, वेरिएबल को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 96 माइनस ए इधर आएगा, हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 96 और a इक्वल्स टू 96/4 जो कि होता है तुम्हारा 24 के बराबर। a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 24 डिग्रीज। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। जब भी ऐसा करो ना, लिख लो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, अभी स्कूल टू स्कूल वैरी कर सकता है, लेकिन एक जनरल एक एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट होता है कि टेकिंग इनवर्स ऑफ, यहाँ पे साइन है तो साइन लिख लो, ठीक है। कॉस होता तो कोसाइन लिख लेते, ठीक है ना। टैन होता तो टैंजेंट लिख लेते, कॉट होता तो कोटैंजेंट लिख लेते, ठीक है ना। इसी तरीके से सेक होता तो सीकेंट लिख लेते और कोसेक होता तो कोसीकेंट लिख लेते, और फिर लिखते ऑन बोथ साइड। समझ में आया? माने जब भी तुमको साइन के अंदर वाले वेरिएबल को इक्वेट करना हो, साइन को हटाना हो, ठीक है ना, तो तुमको ये लिखना होगा कि टेकिंग इनवर्स ऑफ साइन ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। टेकिंग इनवर्स ऑफ साइन ऑन बोथ साइड। अगर ये cos 3 इक्वल टू cos 96 माइनस ए होता तो ये टेकिंग इनवर्स ऑफ कोसाइन ऑन बोथ साइड। अगर ये टैंजेंट होता, टैन होता, तो टेकिंग इनवर्स ऑफ टैंजेंट ऑन बोथ साइड। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, ये सब जगह वैलिड है, ये हर स्कूल अब एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आई विल स्टिल रिकमेंड, अगर तुम्हारे स्कूल में ये वाले सवाल करवाया गया है तो एक बार स्कूल में एक चीज़ देख लेना कि कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारी स्कूल की टीचर ने लिखा होगा, ठीक है ना। उस स्टेटमेंट को एग्जाम में जरूर लिखना, वरना मार्क्स कटेगा। ये तुम ऐसी साइन काट नहीं सकते, आप तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा वो सब करोगे तो तुमको ये स्टेटमेंट, ऐसा कोई एक स्टेटमेंट एटलीस्ट लिखना होगा, ठीक है ना। तो यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ऑलराइट, अब आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया गया है tan 2a इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18। सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग को मिलेगा tan ऑफ 2a इक्वल्स टू cot ऑफ 90 माइनस a माइनस 18, करेक्ट। cot नहीं, यहाँ पे tan हो जाएगा बाय द वे, ये हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस a माइनस 18
तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ टैन ले लो, टेक इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे 2a इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 18, है ना। मैं इस पूरी चीज को इधर ले आ रहा हूं तो तुमको मिलेगा 2a प्लस a माइनस 18 इक्वल टू 90। सॉल्व करो इसको, 2a प्लस a माइनस 18 इक्वल टू 90, ये हो जाएगा तुम्हारा 3a माइनस 18 उधर भेजो, 90 प्लस 18 हो जाएगा, दिस विल बी 3a इंटू 108 एंड a विल बी इक्वल्स टू 108 बाई 3 जो कि हो जाएगा आपका 36 डिग्रीज, a इक्वल्स टू 36 डिग्रीज। अब हम लोग आते हैं अपनी थर्ड पार्ट के ऊपर जो कि दिया गया है हमें, sec 2a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 27 हम लोग को दिया गया है। यूज करते हैं फॉर्मूले को अपने, sec 2a इक्वल्स टू sec ऑफ 90 माइनस a माइनस 27, करेक्ट। तो अब यहाँ पे टेक इनवर्स ऑफ सीकेंट ले लो, है ना, टेक इनवर्स ऑफ सीकेंट ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू 90 माइनस a माइनस 27, उधर ले जाओ, हो जाएगा 2a प्लस a माइनस 27 इक्वल्स टू 90, हो जाएगा 3a माइनस 27 उधर जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस 27 दैट इज 90 प्लस 27 दैट इज 3a इक्वल्स टू 117, और a उधर जाएगा तो हो जाएगा 117 बाई 3 जो कि होता है 39 डिग्री, एंड ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्रीज इफ cos 63 इंटू sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। पार्ट नंबर 1 में लोग ले लेते हैं cos ऑफ 63 इंटू sec ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। मैं क्या करूंगा, cos 63 को इधर लिख लूंगा, sec को मैं उस साइड सेंड कर दूंगा तो हो जाएगा 1 बाई sec ऑफ 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, cos 63 1 बाई sec थीटा इज cos थीटा, तो हो जाएगा तुम्हारा cos ऑफ 90 माइनस थीटा। अब क्या करो, टेक इनवर्स ऑफ कोसाइन, है ना, ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 63 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 63। सॉल्व कर लोगे, थीटा का वैल्यू आएगा तुम्हारा 27 डिग्रीज, ओके 27 डिग्री आ जाएगा तुम्हारा। आ जाओ सेकंड पार्ट के ऊपर, दिया गया है tan 35 इक्वल्स टू 1, मैं cot 90 माइनस थीटा को उधर सेंड कर दे रहा हूँ, 1 बाय cot ऑफ 90 माइनस थीटा। अब ये रेसिप्रोकल जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा tan 35 इक्वल्स टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना। अब टेक इनवर्स ऑफ टेंजेंट, है ना, टेक इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 35 जो कि होता है थीटा इक्वल्स टू 55 डिग्रीज। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 55 डिग्रीज एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी शो दीज टू आर ट्रू। हमें एक चीज कहना है, मेरे को आपको एक चीज बता देना है, जब भी आपको कोई भी 3 एंगल दे दे एक ट्रायंगल का सवाल में, है ना, किसी भी भाषा में दे, चाहे बोले कि the sum of angles A, B and C are 180 degrees. Let us say that A, B and C are interior angles of triangle ABC, है ना, so on and so forth. Let us say that ABC is a right angle triangle where A is the right angle and B और C are the other interior angles. ऐसा कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में सवाल दे, अगर कुछ किसी भी लैंग्वेज में अगर सवाल दे दे तुमको, लेकिन बोले कि A, B और C ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो हमेशा इसको लिख लेना कि A प्लस B प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मैंडेटरी स्टेटमेंट को लिख लेना। क्यों, अभी मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। इससे तुम एक काम कर सकते हो, जब भी तुम्हें किसी 2 एंगल का सम दिया है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी दिया है, a प्लस बी को तुम लोग लिख सकते हो 180 डिग्रीज माइनस, ठीक है। सिमिलरली c प्लस a को तुम लोग लिख सकते हो 180 डिग्रीज माइनस, है ना। माने 3 वेरिएबल का सवाल दिया है ना, 3 वेरिएबल का सवाल दिया जिसमें 2 वेरिएबल एक साथ है, उसको तुम 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो a प्लस बी था 2 वेरिएबल, उसको मैंने सिंगल वेरिएबल में शिफ्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे c प्लस ए 2 वेरिएबल्स थे, मैं इसको सिंगल वेरिएबल में शिफ्ट कर दिया। समझ में आया मेरे बात को, तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप तुम क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, है ना। तो ऐसा करना हमेशा, जब भी a प्लस बी दिया रहे उसको 180 माइनस सी कर देना। अगर वो तीनों एंगल 180 डिग्री सम करते हैं या ट्राइंगल्स के एंगल्स उसे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, सिर्फ तब। कोई भी 3 एंगल को 180 डिग्री मत कर देना, ए बी सी कोई भी एंगल, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नो, ओनली व्हेन a b एंड c बिलोंग इन अ ट्राइंगल। ये सिर्फ तभी करना है, ये सिर्फ तभी करना है। ए बी और सी को 180 डिग्री के बराबर, ए प्लस बी प्लस सी को 180 डिग्री के बराबर सिर्फ तभी करना है जब क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि वो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल हैं। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। कोई भी 3 एंगल को उठा के 180 डिग्री का सम मत पुट कर देना। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। कॉस दिया गया है a प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी होता है
180 माइनस सी बाई, ये तुम्हें सवाल में दिया गया है। ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 180 बाई टू माइनस सी बाई टू, जो कि होता है कॉस ऑफ 90 माइनस सी बाई टू। करेक्ट। अब कॉस 90 माइनस सी बाई टू क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो साइन सी बाई टू। और यही प्रूव करना था, तो हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। आ जाओ पार्ट नंबर 2 के ऊपर। दिया गया tan c प्लस ए बाई टू, सी प्लस ए इज 180 माइनस बी, तो जाएगा tan 180 माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस बी बाई टू। करेक्ट। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? दैट इज कॉट थीटा, कॉट ऑफ बी बाई टू। और यही प्रूव करना, तो ये भी हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। समझ में आया ना? जब भी तुमको दे दे ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, या फिर ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, हमेशा दो एंगल्स का सम को वन एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी प्लस इक्वल टू 180 माइनस बी, ऐसे करके ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करना। ठीक है ना? सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द एंटायर एक्सरसाइज 18.2 एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।